जेल तोड़ी है तिहाड़ जेल आप लोगों ने चार्ल्स सोबराज के साथ 16 मार्च 1986 को, मतलब 5-6 महीने के बाद ये काम कर दिया। जेल के अंदर लक्ष्मी नहर पे पिस्टल थी, तो वो ये भागने की तैयारी में, भागने की तैयारी। इसमें सच्चाई है कि जब आप जेल से भागे तो आपकी फोटोग्राफी भी करने वाला आपने बाहर रखा हुआ था कि फोटो खींचना। हाँ, वो डेविड हॉल की जिम्मेदारी थी। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और आप इस वक्त बने हुए हैं स्टेट मिरर हिंदी पॉडकास्ट में। इस खास पॉडकास्ट में आज के विशेष मेहमान हैं अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह वो नाम है जो मीडिया से हमेशा दूर रहते हैं। अजय को मीडिया की चकाचौंध, आज की दुनिया की चकाचौंध, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अजय कुमार सिंह स्टेट मिरर ढूंढ के लाया है भीड़ में से, इसलिए कि ताकि आपको पता लग सके, दुनिया समझती है कि चार्ल्स सोबराज बिकनी किलर, जिसका इंटरनेशनल लेवल पे कोहराम मचा हुआ रहता था, वो भागा जेल से, तिहाड़ जेल तोड़ के। नहीं, ऐसा नहीं है। अब से 39 साल पहले चार्ल्स सोबराज तिहाड़ जेल से नहीं भागा था। उनको भगाने वाले तो यही अजय सिंह जी थे। अजय सिंह, ये सच अभी तक कहीं दुनिया में नहीं है। स्टेट मिरर हिंदी के कैमरे पे पहली बार इस पॉडकास्ट में अजय कुमार सिंह खोलेंगे हमारे साथ मिलके कि आखिर चार्ल्स सोबराज को भगाने की इन्होंने प्लानिंग कैसे की थी। एकदम सब कुछ पलट जाएगा दुनिया में चार्ल्स सोबराज की तिहाड़ से फरारी को लेके इस पॉडकास्ट के बाद। अजय सिंह जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तिहाड़ जेल से चार्ल्स सोबराज भागा 39 साल पहले, यानी 16 मार्च 1986 रही थी, दिन के 2:30 बजे, जब चार्ल्स सोबराज तिहाड़ जेल तोड़ के दिल्ली की भागा था। ना केवल हिंदुस्तान में, दुनिया में कोहराम मच गया था, हिंदुस्तानी हुकूमत हिल गई थी। सच बताइए, आज वो जो अब तक दुनिया से छिपा रहा, चार्ल्स सोबराज नहीं भागा था, आपके साथ आपने भगाया था। आप थे उसके सहयोगी मुख्य, ना कि चार्ल्स सोबराज। ब्रिजमोहन के लिए मैंने ब्रिजमोहन शर्मा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, एनकाउंटर में मारे जा चुके, तो उसको जो है सहयोग कर रहे थे हम। ये तो अचानक जो है चार्ल्स को पता लगता है कि ये ब्रिजमोहन जो है ये निकलने वाले हैं, तो उसने इमीडिएट जो है अपना तिकड़म लड़ा के ज्वाइन कर लिया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि चार्ल्स सोबराज की कोई प्लानिंग जाने की नहीं थी, ना उसके बस की थी जाना। उसको अगर हिंदुस्तानियों का सहयोग नहीं मिलता तो शायद वो जा भी नहीं पाता, और सहयोग उसे जो मिला वो एक तरह से ब्लैकमेल हो गए हम लोग। आप लोग ब्लैकमेल हो गए? एक तरह से ब्लैकमेल हो गए ना, कि अब उसको ये पता लग गया पहले से कि ये लोग भागने वाले हैं, और या तो मुझे लेके चलो और नहीं तो मैं खोल दूंगा तिहाड़ जेल प्रशासन को सारी चीज। तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मतलब ये भी बात मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि वो अजय सिंह ब्लैकमेल हो गए, जो अजय सिंह को फांसी की सजा हो रखी थी, या नहीं उस टाइम नहीं हुई थी फांसी? बाद में फांसी की सजा सुनाई गई 96 में। अच्छा, लेकिन उस टाइम आप मर्डर के केस में उस वक्त तिहाड़ जेल में बंद थे, एज एन अंडर ट्रायल। चलिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आखिर ये कैसे हुआ सब, बिल्कुल वो कहानी जो कोई बड़ा बुजुर्ग सुनाता है अपने पड़पोते नाती पोतों के लिए। क्या पूरी प्लानिंग कैसे बनी, क्या हुआ, शुरुआत कहां से हुई तिहाड़ जेल तोड़ने की? एक्चुअली तिहाड़ जेल तोड़ने की जो शुरुआत थी, ये सारी ब्रिजमोहन के जेल में आने से शुरू हुई। ब्रिजमोहन जो है, इसके पीछे रिकॉर्ड था काफ़ी डकैतियों का, मर्डर, बैंक डकैतियों के लिए कुख्यात थे ब्रिजमोहन शर्मा, जो आपके साथ तिहाड़ जेल में बंद थे। जब ये आए तो एक केस इनके ऊपर ऐसा था
जिसमें इनको उम्मीद थी कि मैं शायद जेल से छूट ही ना पाऊँ इस केस को लेकर, और ये केस जो है मेरे को ले डूबेगा। वो केस बताएंगे बृजमोहन शर्मा का? वो क्या था वो केस? वो एक बैंक डकैती का केस था, जो लाल कुआं, फरीदाबाद में लाल कुआं है एक जगह, वहाँ एक बैंक में जो है डकैती के दौरान 3 आदमी मर गए और 10 आदमी जख्मी हुए। और इसके अंदर जो है बैंक के अंदर काफ़ी हंगामा हुआ था, और मेरा ख्याल है उसमें 5-7 लाख रुपया कैश भी ये लोग मिला बैंक डकैती में। सोना कैश वगैरह ये लेके भाग गए थे। लेकिन बाद में जब ये पूरा ग्रुप इनका पकड़ा गया, पूरा गैंग इनका पकड़ा गया, तो इनको लगा कि इस केस के अंदर हम फंसेंगे, नहीं निकल पाएंगे जेल से, सजा हो जाएगी। हाँ। तो उन्होंने जो है ये विचार बनाया कि हम कैसे भी ना कैसे करके और इसमें हम जेल से कैसे निकल सकते हैं, ये इसी की प्लानिंग कर रहे थे। बृजमोहन शर्मा। आप कितनी नंबर तिहाड़ जेल में बंद थे और बृजमोहन शर्मा? 3 नंबर जेल में थे, मैं और बृजमोहन दोनों एक सेल में थे। एक ही सेल में थे। बृजमोहन को आए हुए कितने दिन तिहाड़ जेल में हुए थे जो उनको लगने लगा बैंक डकैती में वो नहीं छूट पाएंगे जेल से? उससे पहले वो 2 बार 3 बार आ चुका है। मतलब तिहाड़ जेल बृजमोहन शर्मा का आना जाना लगा रहता था। हाँ। और उस वक्त जो है जेल में आते ही ये लगा था कि शायद जो है मैं निकल ना पाऊँ, तो उसने जो है जब से प्लानिंग शुरू कर दी थी। जेल में आते ही हम प्लानिंग की उस बुनियाद सुनना चाहते हैं। पहला दिन क्या मतलब आपको पता लगा, कैसे, वो सब आप बताओ। ये इसमें क्या था कि बृजमोहन ने अपने साथ शामिल किया लक्ष्मी नारायण को। वो किस केस में थे लक्ष्मी नारायण बंद तिहाड़ जेल में आपके साथ? तो वो कुछ किडनैपिंग के केस थे, कुछ और दूसरे केसेस थे, काफ़ी केसेस। मतलब आपकी सेल में आपके जो दोस्त थे तिहाड़ जेल में वो सब हाई लेवल के क्रिमिनल थे? यही कहा जा सकता है। मर्डरर आपके पास, डकैत, बैंक डकैत आपके पास है ना, किडनैपर आपके पास थे। हाँ। तो ये लोग जो है, तो जब ये मिले तो इन लोगों ने अपनी प्लानिंग शुरू की थी। अब इस तरह की किसी भी प्लानिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आ जाती है फाइनेंस का क्या किया जाए। फाइनेंस के लिए इन्होंने जेल नंबर 1 में राजू भटनागर थे, ये लोग राजू भटनागर के साथी भी थे। तो राजू भटनागर के जो साथी थे ये, तो इन्होंने राजू भटनागर से इसका जिक्र किया कि हमें फाइनेंस की ज़रूरत है जेल तोड़ के भागने के लिए। तो उसमें ये हुआ था कि या तो जैसे हॉस्पिटल या कोर्ट जाते हैं उस वक्त निकल जाएं, या जेल, क्योंकि जेल से निकलने जो है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहता है। जेल अपने आप में जेल ही है, और आप सही मायनों में देखें तो सारे जेल के पहरेदार सो जाएं और आदमी निकल जाए, ऐसे 2 ही इंस्टेंस मिलेंगे आपको। या तो कृष्ण जी के ज़माने में हुआ था, कृष्ण भगवान के टाइम पे उनका जन्म हुआ, और जब उनको हवालात से निकाला जा रहा था कैद से देवकी मैया के पास, तब हुआ था कि जेल के ताले जो हैं खुल गए सब, और जो दरबान थे वो सब सोते मिले। या फिर अजय सिंह, चार्ल्स सोवराज, बृजमोहन शर्मा और लक्ष्मी नारायण भागे, उस दिन तिहाड़ जेल के ताले जो हैं सब खुल गए, और जो संतरी थे सब बेहोश पड़े थे। ये हो रखा था। तो ये जो है इस तरह हुआ था। तो जब राजू से, तो दिसंबर 1985 में राजू जेल से छूट गया था। राजू भटनागर जेल से छूट गया था, जिनसे बृजमोहन शर्मा ने कहा था कि भाई हाँ हमें बाहर निकलना और पैसा दो। हाँ, बृजमोहन शर्मा ने और लक्ष्मी नारायण ने कहा था पैसा चाहिए। तो वो 1985 के अंदर वो निकल गया। जानबूझ के निकले थे कॉन्स्पिरेसी के तहत कि बाहर जाके पैसा का इंतजाम करें? नहीं, उसमें ये तो था कि बाहर जाएंगे तो पैसे का इंतजाम करके एक पूरा मैच्योर आदमियों का ग्रुप इनको चाहिए होता है जेल तोड़ने के लिए, और बाहर पैसा करने के लिए, पैसा कलेक्ट करने के लिए, बाहर मूव ऑन जो करना होता है इनको, उसके लिए भी अपने पुराने साथियों को सबको इकट्ठा करने के लिए, जब तक उन्हें जेल से निकाला नहीं जाए, जब तक कैसे। राजू भटनागर
कब निकले थे जेल से? दिसंबर 1985। और जेल तोड़ी है तिहाड़ जेल आप लोगों ने चार्ल्स सोबराज के साथ, वो तोड़ी है 16 मार्च 1986 को, मतलब 5-6 महीने के बाद ये काम कर दिया। हाँ। राजू भटनागर चले गए उसके बाद? राजू भटनागर के जाने के बाद उसने जो है इनके पास पैसा भेजा है जनवरी के आखिर में। राजू भटनागर राजू ने भटनागर बाहर से उगाही करके। बाहर से उगाही करके। लेकिन इसके साथ ही उसने एक काम और किया। जेल नंबर 1 में राजू भटनागर की दोस्ती चार्ल्स शोभराज से हो गई थी, तो उसने चार्ल्स शोभराज के ऊपर एहसान टेकते हुए कि भाई तू भी निकल जाएगा, ये लोग निकलने वाले हैं, इनके सारा प्रोग्राम फिट है। आप लोग का? हाँ। लक्ष्मी नारायण बृजमोहन शर्मा और अजय सिंह का? नहीं, अजय सिंह को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे जब तक। अच्छा चलिए, अजय सिंह को नहीं पता कि मुझे निकलना है, आपकी कोई प्लानिंग नहीं? मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। ठीक है, आप बस साथ में थे? सिर्फ साथ में थे, बैरक में रह रहे थे, सेल में? एक ही सेल के अंदर थे। ठीक है, तो जब तक अजय सिंह की कोई प्लानिंग नहीं थी। ठीक है। ये तो राजू भटनागर ने चार्ल्स को इधर शिफ्ट करने को कह दिया, और चार्ल्स जो है जनवरी के आखिर में अपना ट्रांसफ़र जेल नंबर 1 से करा के जेल नंबर 3 में आ गया। जनवरी 1986 में? जनवरी 1986 में। कैसे कराया, वो कहानी क्या है, किस तरीके से ट्रांसफ़र कराया, वो भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसने जो है राजेंद्र सेठिया एक होते थे, राजेंद्र सेठिया के लिए इन्होंने जो है जेल वालों को परेशान करने के लिए एप्लीकेशन उसके नाम से लगानी शुरू करी। किसने? चार्ल्स एप्लीकेशन बनाता था, और वो जो है हाई कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, जगह जगह उन्हें लगाता था कि ये जो है एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो उनसे परेशान हो गए जेल वालों ने ये हिसाब लगाया कि इन दोनों को अलग किया जाए, चार्ल्स सोबराज को और राजेंद्र सेठिया को अलग अलग कर दिया जाए। हाँ। तो कोर्ट में जो चार्ल्स रोज रोज एप्लीकेशन लगाता है, हाँ, उससे मुक्ति मिलेगी। ठीक है, फिर क्या हुआ? उन्होंने चार्ल्स को उठा के 3 नंबर में भेज दिया। अब वो 3 नंबर तो चाहता था कि 3 नंबर में जाऊंगा, और आप लोग शायद ऑलरेडी 3 नंबर जेल में थे। और राजू ने इंस्ट्रक्शन उसको दिया था कि तू इनसे जाके मिल, ये लोग निकलने वाले, तू इनके साथ ही निकल जाएगा। ठीक है, इशारा मिल चुका था? इशारा मिल चुका था। तो ये तो चाहता था ये 3 नंबर में भेज। बृजमोहन शर्मा जो है, हाँ, लक्ष्मी नारायण के साथ निकलने वाले हैं। हाँ, तो इसने इधर ट्रांसफ़र ले लिया, जानबूझ के ट्रांसफ़र लिया इसने। वो आपकी सेल में ही आ गया था क्या? हाँ जी, हमारे सेल में ही उसने अपना शिफ्ट करा लिया था अपने आप को। उस वक्त हेड वार्डर होते थे मान सिंह, तो उसको जो है वो पैसा वगैरह दे के या कुछ जो है तिकड़म करके वो हमारी सेल में आ गया। अब हो गए तिहाड़ जेल की जेल नंबर 3 में एक सेल में अजय सिंह, लक्ष्मी नारायण, बृजमोहन शर्मा, चार्ल्स सोबराज और बजरंग लाल 5 लोग हो गए। और यही 5 भागे हैं। 5 भागे तिहाड़ जेल तोड़ के आप 5 भागे थे। ये 5 भागे। चलिए, अब कैसे ये अब खुला कैसे? इसके अंदर जो है, जब पहली रात में चार्ल्स ने जो ये डिस्क्लोज कर दिया कि मेरे को राजू ने इस पर्पस से इधर भेजा है कि मैं आपके साथ तिहाड़ जेल तोड़ के आपके साथ मैं भी निकल जाऊं, तो अब इसके अंदर जो है इसके ये बात कोई मायने नहीं रखती कि उसको आप मना करते हैं, क्योंकि आपका प्रोग्राम तो लीक हो गया है। प्रोग्राम तो लीक हो गया, तो जो इतना सीक्रेसी से चल रहा था वो लीक हो गया। जब ये लीक हो गया है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते ले जाने से। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर जो है फिर ये डिसाइड हुआ कि क्योंकि इसके जाने से, चार्ल्स के जो है साथ जाने से जो है हंगामा बहुत ज़्यादा मचेगा, हिंदुस्तान की हुकूमत हिल जाएगी। हाँ, सारा बहुत ज़्यादा हंगामा होगा, तो ऐसा ना हो उसमें फिर आपको परेशानी हो, तो आप भी अपने बिस्तर बांधो और साथ चलो। तब आपको शामिल किया गया? मुझे जो है शामिल किया गया निकलने कि भाई चार्ल्स निकल रहा है, क्योंकि चार्ल्स, बजरंग निकल रहे हैं, हाँ, लक्ष्मी नारायण निकल रहे हैं और बृजमोहन निकल रहे हैं। हाँ। तो इन चारों ने कहा भैया आप 5वें हो सेल में,
आपको तिहाड़ जेल वाले दुखी करेंगे, आप भी निकलो। हाँ, ये तो डिसाइड किया फिर लक्ष्मी नारायण ने और ब्रजमोहन ने कहने लगे ये आप परेशान हो जाओगे तो आप भी चलो, भले थोड़े दिन बाद वापस आ जाना जैसा भी हो। तो इससे जो है फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, हम भी निकलते हैं। अब जो आगे की प्लानिंग थी वो यही हुई कि उस प्लानिंग में फिर हम भी शामिल हो गए हैं। ये कब की बात रही होगी फिर? जनवरी में जब शिफ्ट हो गया वो चार्ल्स आपकी बैरक में? जनवरी में ही। अच्छा, तभी शिफ्ट। अभी 2 दिन के अंदर बताता ना कि ठीक है। 1 दिन में 2-3 दिन। फिर इसके बाद ये प्लान किया गया कि सबसे पहले इनको जो है एक खाने की आदत डाली जाए, जेल के अफसरों को और स्टाफ को, सिक्योरिटी को, जो जेल के जो स्टाफ है अपने साथ मिला के बैठ के साथ में खाएं पहले। हाँ, ये जो मतलब खाते पीते रहे। तो उसके लिए जो है बाजार से जो है शुरुआत में ड्राई फ्रूट्स मंगाए गए। तो वो जो है इससे पहले एक 26 जनवरी के दिन एक प्रोग्राम किया था। 26 जनवरी सन 1986। बाहर से एक टेम्पो के अंदर जो है फ्रूट्स वगैरह मंगाए गए थे। फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स? केवल फ्रूट्स। उसका पैसा किसने दिया था? तो वो पैसा आप ही लोगों से गया था। अच्छा। तो वो एक टेम्पो के अंदर फ्रूट्स आए थे और वो जो है हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स थे जेल हॉस्पिटल के अंदर उनको, और साथ में जो जुवेनाइल वार्ड था उसमें जितने जुवेनाइल बंदी थे उन लोगों के बीच में बांटा गया। और साथ में ये बांटा गया जिस वार्ड में हम लोग रह रहे थे वो 13 नंबर वार्ड था उस वक्त, तिहाड़ जेल का 3 नंबर का 3 नंबर का वार्ड नंबर 13। ठीक है। तो उसको रीनेम किया गया बाद में, तो अब आज की तारीख में वो 5 नंबर है। अच्छा। तो जो 13 नंबर वार्ड में जितने थे उन लोगों को भी सबको वो फ्रूट्स बांटे गए। तो आप ये तय करना चाह रहे थे कि मतलब सब मिल बांट के सब आपस में, मतलब किसी तरीके से घुसपैठ हो जाए, सिक्योरिटी वाले हमको कैदी या खतरनाक ना समझें, मिल जाए, ये था प्लानिंग। बिल्कुल इसी ठीक, चलिए आगे। उसके बाद तो जो ये जेल वाले थे, स्टाफ जेल का जो था तिहाड़ का इनके जो है जो गेट के ऊपर थे उन लोगों को जो है जो सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ड्यूटी पे रहते थे उनको जो है 12 बजे के आसपास जो है उनको लंच करा दिया जाता था। लोग आराम से लंच कर लेते थे। उसके बाद 12 बजे से शाम 6 बजे तक वाली शिफ्ट जो आती थी, ये लोग जो है ये इनको लंच करा दिया जाता था जेल स्टाफ को। मतलब आपने धीरे धीरे घेरना शुरू किया। इसके अलावा फिर उसके बाद मंगाए गए एक्लेयर चॉकलेट्स, टॉफ़ी, वो 1 रुपए की आती थी उस ज़माने में। तो वो जो है वो जो है उनके पैकेट्स मंगा लेते थे। अब वो हम लोग सब अपनी अपनी जेब के अंदर डाल के और सबको बांटते थे स्टाफ को। जो स्टाफ मिला चलिए खा ले, है ना, जो स्टाफ मिला। मतलब स्टाफ को आपने इतना घुला मिला लिया कि वो अपनापन आ गया उनमें। वो भूल गए कि हम तिहाड़ जेल के सिक्योरिटी हैं और आप मुजरिम हैं या मुलजिम। वो एक्चुअली जब चार्ल्स से तो हर कोई बहुत मतलब जिस कॉशियस रहता था, कौन से दूरी बना के रखता था, अलर्ट थे कि खतरनाक है, ये जो है पता नहीं खाने में क्या दे सकता है। लेकिन आप लोग से नहीं था डर। लेकिन जो इंडियंस थे उनसे इतना वो नहीं था। चलिए, आपने वो टॉफी रखी, चॉकलेट बांटी सबको, लंच भी बांट दिए, ब्रेकफास्ट भी जेल स्टाफ को कराना शुरू कर दिया। ये सब उसी चार्ल्स के साथ भागने का ही प्रक्रिया शुरू हो चुकी। उसके अलावा जो अपने वार्ड के जो सिपाही है या हेड वार्डर है उन लोगों को देना शुरू कर दिया। चक्कर जो कंट्रोल जो सेंटर पॉइंट है उसका है तिहाड़ जेल का, चक्कर कहते हैं उस जगह को। कहते हैं हाँ, उससे वो जो है कंट्रोल
एक तरह से कंट्रोल टावर है वो। हाँ। तो वो उन लोगों को देना शुरू कर दिया। तो सब लोग जो है बड़े आराम से खा रहे थे, पी रहे थे। ये प्रक्रिया आपने खिलाने पिलाने की, दोस्ती गांठने की, सबने कितने दिन आप पांचों ने की तिहाड़ जेल में? आप समझिए कि जनवरी आखिर से और मार्च 16 भागने वाले दिन तक रही। बस। और ये खिलाना पिलाना, ये दोस्ती जो है उस दिन तक आ गई जब बर्थडे मनाया गया। और बर्थडे कोई नहीं था, कोई ये किसी तो- का बर्थडे नहीं था। रेगुलर जैसे खिला रहे थे उसी तरह खिलाया था उस दिन भी। तो ये बर्थडे वाली बात तो जो एक सीरीज बनी है, हाँ, उस सीरीज में तो सब बर्थडे का भी है कि कोई बर्थडे नहीं था। यानी कि सीरीज में मक्कारी की गई है। किसी का कोई बर्थडे नहीं था, कोई बर्थडे किसी का नहीं मनाया गया। अच्छा, जब रेगुलर बेसिस के ऊपर खाना जा रहा है तो बर्थडे मनाने की जरूरत क्या है? जरूरत क्या बर्थडे खैर, मनाने की? आ गई 16 मार्च जी 16 मार्च आ गई। 16 मार्च 1986 क्या हुआ उस दिन भागने वाले में? 1986 को संडे का दिन था। जानबूझ के चुना गया था वो दिन? जानबूझ के चुना। इसके पीछे क्या गणित था? हाँ, इसके पीछे क्या गणित था? एक्चुअली वहाँ पर जेल के अंदर जो सिक्योरिटी चलती है, 2 सिक्योरिटी तो रेगुलर बेसिस पर हैं। एक जेल स्टाफ और दूसरा टीएसपी, तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स, टीएसपी, तमिलनाडु टास्क फोर्स, है ना। तो उसमें क्या है कि इन जो जेल स्टाफ है उसकी ड्यूटी हर 3 घंटे या 6 घंटे पर बदलती है। ठीक है। तमिलनाडु सिक्योरिटी फोर्स की ड्यूटी हर 2 घंटे पर बदलती है। ठीक है। वो 2 और 3 का जो चक्कर बैठता है, उस फर्क को जो है मिटाने के लिए कॉमन कौन सा टाइम है जहां ये रेगुलर बदलते हैं। ठीक है ना। हाँ। तो अच्छा, तीसरा क्या है इसके अलावा? फिर तीसरा पॉइंट आ जाता है। तीसरा पॉइंट ये आ जाता है, जेल सुबह जेल के लिए गाड़ियां चली गई इस जो मुलजिम लेके जाने कोर्ट की पेशी के लिए, वो तिहाड़ से निकल गए। वो 12 बजे के बाद गाड़ियां वापसी आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, पेशी के बाद, है ना। अब उस टाइम रश हो जाता है जेलों में। उस टाइम रश नहीं हो जाता, उस टाइम पुलिस भी तो आती है उसके साथ। हाँ, पुलिस भी आती है, उसको भी काटना था। उसको भी काटना, वो भी काटना। कि जब आप भाग रहे हो तिहाड़ तोड़ के तो बीच वो में ना हो, बाधा ना आए। ठीक है, ये भी दिमाग में रखा। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से बनाया था इसको। तो क्या टाइम रखा था भागने का? भागने का टाइम था 12 बजे के बाद का। 12 बजे टीएसपी और ये जेल स्टाफ, जेल सिक्योरिटी, ये एक साथ बदलते हैं। तो कम से कम 2 बजे, 2 घंटे का टाइम सिक्योर है। ठीक है। 12 बजे से 2 बजे तक तो सिक्योर है। तो उसमें टीएसपी को भी खाना प्रोवाइड कराते थे हम। तो वो लोग भी खाते थे और खाते पीते थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। और तो वो 2 घंटे का टाइम जो है वो हम लेना चाह रहे थे, इसलिए ये किया था कि संडे प्लस मतलब 12 बजे के बाद। वो 2 बजे का जो है 2:30 बजे हो गया था। उसके बाद उस दिन 2:30 बजे जो खाना आपने शुरू किया लोग खिलाना, और निकले आप 2:30 बजे निकल गए हैं? 2:30 बजे तो खाना तो 12 बजे शुरू कर दिया खाना तो हाँ 12 साढ़े 12 बजे दे दिया था। 16 मार्च 1986 को तिहाड़ जेल से जब भागे हैं तो वहाँ के स्टाफ को बेहोश करने के लिए नशे का खाना 1 बजे के आसपास उनको दे दिया था। उसके अंदर किसी चीज़ में ये नहीं था कि सब चीज़ों के अंदर उसमें नशे की चीज़ है। अच्छा। जो नशे की दवाई थी वो सिर्फ खोए के लड्डुओं में, मिठाई में थी। और वो खोए के लड्डू जो है बाजार से बर्फ़ी मंगाई गई थी, उस बर्फ़ी के अंदर मिला दिया गया। वो कहाँ मिलाई गई? वो बर्फी कैसे मंगाई गई? सेल के अंदर ही। वो बर्फी बाहर से आई थी? बाहर से सारा सामान आता था, वैसे वो भी आ गया। वैसे वो भी आ गया। तो वो किन किन लोगों ने उसके अंदर जो ये पॉइजन मिलाया था बेहोश होने वाला? तो वो तो ये अपने मेन तो बजरंग लाल हुआ और ब्रिजमोहन, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे भागने में। तो इन लोगों ने जो है जैसे सारी बर्फ़ी है वो तोड़ दी, उसमें सब में खोया बना लिया और उसमें मिक्स कर दिया। वो जो नशे की गोलियां थी, दवाई, वो कैसे मिली? बता देता हूँ। वो मिक्स करने के बाद क्या हुआ कि दोबारा बर्फ़ी नहीं बना सकते हम उसकी, तो उसको लड्डू की तरह गोल बना के और उसमें रख दिया, और उसमें
कुछ लड्डू ऐसे भी बना दिए जिसमें कुछ नहीं था, तो उनमें सबके ऊपर जो बादाम लगा दिया गया। बादाम उस पे लगाया था लड्डू पे जिसमें कि नशा था, और जिसमें नहीं है उस पर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो आदमी एक नेचर वाइज जो है यही करता है, उन्होंने कहा पहले बादाम वाला उठाओ ये ह्यूमन कि बादाम वाला उठाओ पहले। ह्यूमन साइकोलॉजी। ये आइडिया किसका था कि जो नशे की दवाई है उस वाले लड्डू पे बादाम लगाओ, ये किसका था आपस में? ये तो सब कॉमन ही रहता है। अच्छा, आपस में मतलब सब मास्टरमाइंड थे। सब मास्टरमाइंड थे। ठीक है। अब उसके बाद फिर लड्डू तैयार हो गए, खाना तैयार हो गए। अब वो आके जो है इनको खाना जो पहुंचाना था, खाने से पहले लड्डू पहुंचा दिए कि खाना आप शुरू करो। ये तो उन्होंने वो जो आराम से जो है लड्डू चलते रहे। 2-2 किलो के 2 डब्बे थे हमारे पास, वो चलते रहे, वो सबने खाए। और इवन बाहर संतरी था जो राइफल लेके खड़ा होता है तिहाड़ जेल के दरवाजे पे, मुख्य दरवाजे पे। हाँ, उसने भी खा लिया और वो तो लेट गया। और खाने के बाद हाँ, लड्डू खाने के बाद नशीला हाँ, सबसे पहले वही लेटा। सबसे पहले वही लेटा। अच्छा। और बाहर से उसका नाम भी रामचंद्र था। और बाहर से जो डेविड आया तो फिर डेविड को हमें कहना पड़ा कि डेविड इसे उठा के एटलीस्ट बैठा दो पीछे जो केबिन बना ताकि हुआ है, लकड़ी। मामला खुल ना जाए जल्दी, क्योंकि एक ही बेहोश हुआ है, हाँ, एक ही बाकी सब पे नशा नहीं हुआ अभी। डेविड आपको कैसे मिला? डेविड तो बाहर था ना? डेविड बाहर था ना, तो डेविड जो चार्ल्स ओबराज का दोस्त था, डेविड हॉल। डेविड हॉल बाहर से सामान लेके आया था ना। अच्छा, सामान। वो जो एस्केप कार थी वो ही लेकर आया था। ठीक है। और साथ में उसमें मोटरसाइकिल के ऊपर डेविड हॉल आया था। देव कुमार त्यागी कार से आया था। अब ये बेहोश होने शुरू हुए जी। उसके बाद जरा सा थोड़ा सा बताओ डिटेल में। इसमें ये था कि सबसे पहले बेहोश करने वालों में जो है ये उस दवा की ये खासियत थी कि जब दवा खाने के बाद आदमी अगर बैठेगा, कमर टिकाएगा, थोड़ा सा और वो होगा, लुढ़क जाएगा, वहाँ वो तो लुढ़क जाएगा। अदरवाइज वो चलता रहेगा, फिरता रहेगा, उसे कोई होश नहीं होगा, वो मूव ऑन करता रहेगा। मैं एक सवाल कर रहा था, ये नशे की गोलियां या नशे की दवाई कैसे अरेंज हुई, कैसे कहाँ से पहुंची कि आप तक बाहर से? देखो उसका नाम खोलना तो ठीक नहीं है। ठीक है, मत खोलिए नाम, हाँ ना, लेकिन बता दीजिए थोड़ा सा घुमा फिरा के। हाँ, तो उसमें लक्ष्मी नारायण के कुछ आदमी बाहर इस काम पे लगे हुए थे, इस काम पर लगे हुए थे। ब्रिजमोहन के कुछ आदमी थे, वो लोग इस काम पर लगे हुए थे। वो बाहर से लेकर आ रहे थे जो उनको बताया जा रहा था। क्योंकि नाम खोलने से तो ये हो जाता है कि नहीं, मत खोलिए नाम, हम भी नहीं खुलवाना चाहते हैं। स्टेट मिरर को किसी के नाम से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, उसमें ये हो जाता है कि लोग मिसयूज करने लगते हैं। ठीक है, चलिए। आप उसके बाद ये गिरने पड़ने कैसे शुरू हुए? जेल स्टाफ सबसे पहले ये आनंद नाम का सिपाही था, उसको जो है बुला के ले गए पीछे की तरफ और उसके हाथ पांव बांध के कोने में डाल दिया था। डिप्टी साहब थे, शिव क्या नाम है उनका, यादव, कोई नहीं, चलिए थोड़ा सा। यादव थे, एसआर यादव, एसआर यादव, डिप्टी शिवराज यादव, डिप्टी सुपरिटेंडेंट। हाँ, तो वो ड्यूटी पर थे। तो उनको जो है लक्ष्मी नारायण ने जो है पिस्टल दिखा के एक कोने में बैठा दिया था। जेल के अंदर लक्ष्मी नारायण पे पिस्टल थी? हाँ। वो किसकी पिस्टल थी? हाँ? वो किसकी पिस्टल थी? जेल में पिस्टल कैसे? नहीं थी, 4 थी। 4 पिस्टल पहले से? तो वो ये भागने की तैयारी में, भागने की तैयारी के लिए इन लोगों ने मंगा लिया था कि जो बीच में आएगा उसको मारेंगे। ऐसा होता है कि ये डराने के काम में आती हैं। अगर उसे चलाएंगे तो फंस गए। धमाका होगा तो बाहर जो टीएसपी लगी है या दूसरे गार्ड लगे हैं तो वो लोग सुन के आ सकते हैं। 4 पिस्टल जेल में पहुंच चुकी थी। हाँ। डिप्टी एसपी आपने बांध के डाल दिए बेहोशी की हालत में। और जुम्मन सिंह था, वो दरबान था, उसको जो है वो तो अपने कुर्सी पर बैठ के ही सो गया था। टीएसपी वाले एक टेबल के ऊपर इस तरह हाथ लगा के सो रहे थे। तो ये सो रहे थे तो तब तक जो है अंदर एक मेंटल हॉस्पिटल का भी पार्ट था जेल के अंदर। अब पता नहीं है या नहीं है,
जो शाहदरा का मेंटल हॉस्पिटल है, इबास, इबास। हाँ, उनकी एक ब्रांच अंदर जेल में है, अच्छा, ताकि कोई अगर ऐसा इस तरीके का कोई। हाँ, तो उसके इलाज के लिए तो वहाँ पर भी है जगह। तो उसमें काम करने वाले 2 आदमी आ गए, चंदन सिंह और दूसरे का नाम ध्यान नहीं। वो किस में आ गए? तो ये जो हमें टाइम याद है 2:30 बजे का, वो याद इसीलिए है कि उसने अपने जेल में जो एंट्री अपनी रजिस्टर में की थी, चंदन सिंह 230 इन। अच्छा, मतलब जब तिहाड़ जेल से आप लोग इनको बेहोश होश कर दिया, भागने की तैयारी में थे 2:30 बजे, तब वो आ गए। उसी टाइम वो एंट्री कर गए इबास मेंटल हॉस्पिटल वाले लोग, चंदन सिंह। तो आप तो फंस गए सब, ये तो सब बेहोश पड़े होंगे। अब वो जो है वो उस माहौल को देख के जो है ना, उनका बोल बंद हो गया एक तरह से, गिग्गी बन गई। घिग्गी सी बंद गई और वो अंदर चले गए। और अंदर जाके उन्होंने आपस में बात कर रहे थे कि माहौल आज जो है ठीक नहीं लग रहा। तिहाड़ जेल का। जब तक जो है हम लोग जा चुके थे बाहर। अब निकलने का, जब ये सब बेहोश हो गए, अब निकलने का बताओ, सीक्वेंस क्या था? बिल्कुल निकलने का सीक्वेंस ये था कि कई दिन से ये स्टडी कर रहे थे कि कौन से ताले की चाबी कौन सी है। 4 ताले होते हैं, 1-2 इस दरवाजे पर, 2 उस दरवाजे पर, एक बड़े गेट का, एक छोटे गेट का, तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल में। तो वो जो है उसमें रस्सी के अंदर 2 फंदे बनाए जाते हैं। उसमें जो छोटा गेट है उसके लिए जो है लंबी रस्सी, बड़ी रस्सी। हाँ, और उसके लिए जो है जो बड़ा गेट है उसके लिए बड़ी छोटी रस्सी, कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज करने के या जो भी है। तो इसके अलावा एक और चीज़ भी देखने की थी कि एक पीप होल होता है उस दरवाजे में, इस तरह का। हाँ, होता है कि हाथ डाल के उसमें से झांक के देखा जाता है, देख लेता है बाहर कि कौन है, कौन है बाहर, है ना। तो दोनों दरवाजों में होता है। तो उसमें हमको एक ये भी निगाह रखनी थी कि जिस आदमी के कब्जे में चाबी है वो उस पीप होल की तरफ अगर जाता है कि चाबी बाहर फेंक दूं, तो उसको वहीं रोक दिया जाए। हाँ, क्योंकि अगर आप लोग भाग रहे हैं और वो लास्ट गेट नहीं खुल पाया तिहाड़ का और चाबी उसने फेंक दी उससे बाहर, तो आप फंस गए अंदर। अच्छा, तो उसके लिए जो है तो वो जुम्मन सिंह के पास थी वो चाबियाँ। और जुम्मन सिंह तिहाड़ जेल का स्टाफ था, तिहाड़ का। तिहाड़ जेल का स्टाफ। ठीक। वो जो है अपने कुर्सी पर बैठ के सो गया, उसके कंधे पर से वो, हाँ, उसने आनंद को दी थी चाबियाँ। उसने आनंद को चाबियाँ दी थी कि आनंद तू जो है ऐसे संभाल ले। तो आनंद के कंधे से, जो आनंद के हाथ पांव बांध के डाल दिया था, तो आनंद के कंधे से वो उतार ली चाबी। और उसको जो है उस चाबी से ताले खोल लिए। ताले खोल के सबसे पहले निकलने वालों में था चार्ल्स ओबरा सबसे पहले बाहर आया। अब बचे आप 4 आदमी अंदर। 4 आदमी। चार्ल्स के पीछे शायद मैं था, मेरे पीछे ब्रिजमोहन के पीछे बजरंग लाल, और सबसे पीछे लक्ष्मी नारायण। गेट वापसी बंद करके भेड़ के और आके कार में बैठे, हम निकल गए। लेकिन इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, 2 लोग और भाग गए थे जेल से आपके साथ, जिनका आपसे लेना देना नहीं था। बाद में वो फिर तिहाड़ जेल वापस लौट आए अपने आप ही। वो कैदी थे जेल के, और वो मेन गेट पर जो वहाँ जो है काम करते थे। वो लोग जो है बस ये समझे एक तरह से खाने के लालच में, संडे के दिन वो नहीं आते थे, लेकिन वो खाने के लालच में शायद आ गए थे, और उन्होंने भी खा लिया, उन्हें भी खिला दिया खाना। तो उन्होंने खाने के बाद जो है मतलब उसकी, जिसे कहते हैं नशे की पिन्नक में, वो भी बाहर निकल गए और चले गए। खुला देख के, हाँ, जब उनका नशा उतरा घर जाके, एक तो अगले दिन पीरागढ़ी के पास बेहोश पड़ा मिला था। पीरागढ़ी दिल्ली के पास। अच्छा। दूसरा जो है यहाँ से ट्रेन में बैठ के ग्वालियर पहुँच गया था, ग्वालियर अपने घर पे बेहोश पड़ा था, तो वहाँ से पुलिस ने उठा लिया उसे। चलिए, एक चीज़ क्या ये सच्चाई है कि जब आप 5 जेल से भाग रहे थे, तिहाड़ जेल तोड़ के, चार्ल्स ओबरा वगैरह,
एक तो ये क्लियर हो गया आपके पिक्चर से कि चार्ल्स शोभराज की प्लानिंग नहीं थी भागने की, प्लानिंग तो लक्ष्मी नारायण और ब्रजमोहन शर्मा की थी, और उसमें राजू भटनागर के कहने पे चार्ल्स शोभराज आप लोग के बीच आ गया। यानी कि ये सब गलतफहमियां हैं, भ्रांतियां हैं कि चार्ल्स शोभराज जेल तोड़ के भागा था। ये तो पुलिस और जेल स्टाफ ये चार्ल्स का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि चार्ल्स के नाम को जब ये दिखाते हैं कि हमने इतना बड़ा क्रिमिनल पकड़ लिया, ये भाग रहा था, इसकी प्लानिंग थी, सारा उसके सिर डाल दिया उन्होंने, है ना। अदरवाइज जो है तो उनका नाम हो गया कि जेल वालों को, दिल्ली पुलिस वालों हाँ, को, कि अब वो जेल वालों ने तो ये कर दिया कि अब इतना बड़ा क्रिमिनल है, हम निकल गया वो ऐसे करके और उसके साथ बाकी लोग निकल गए, और पुलिस ने और रईसी कसर दिल्ली पुलिस ने पूरी कर दी, उसको इतना इंटरनेशनल लेवल का बना दिया, उसको बना दिया मेन कॉन्स्पिरेटर, सारा कुछ सारा उसको बना के और अपने सिर सेहरा बांध लिया कि हमने जो है इतने चार्ल्स शोभराज को पकड़ा, जबकि भगाने में लक्ष्मी नारायण, ब्रजमोहन और राजू भटनागर थे। हाँ, ये लोग थे। चलिए, इसमें सच्चाई है कि जब आप जेल से भागे तो आपकी फोटोग्राफी भी करने वाला आपने बाहर रखा हुआ था कि फोटो खींचना। हाँ, वो डेविड हॉल की जिम्मेदारी थी, डेविड हॉल के पास कैमरा था, जो उस दिन खाना वाना नशीला सब लेके आया था। हाँ, जो उस दिन लाया था, जो चार्ल्स शोभराज का दोस्त था। हाँ, और ऑलरेडी पहले से जमानत पे था। हाँ, तो वो जो है उस दिन आया था, खाने का कुछ सामान भी लाया, फ्रूट वगैरह भी लाया था वो, तो उसमें जो है उसको आप ये समझे कि उसकी ड्यूटी लगा दी थी कि तू जाके पहले से बाहर गाड़ी के पास खड़ा हो जा, और जब निकलेंगे जेल से तो फाटक खोल के तो तू फोटो लेते रहना। इसके पीछे क्या मकसद था फोटोग्राफी के पीछे? वो तो आप अपने खिलाफ ही सबूत नहीं इकट्ठा कर रहे थे तिहाड़ जेल से भागते पे। वो तो वेल नोन है कि हम जेल में होना चाहिए और मिले बाहर तो ये तो अपने आप में एक फैक्ट है। मतलब इसके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं था? पीछे षड्यंत्र हमारा कोई नहीं था, इसमें थोड़ी सी शैतानी थी चार्ल्स की कि मैं जो है ये फ़ोटो पब्लिश करा दूंगा अखबार में, या जो है टीवी वगैरह वालों को, इनको प्रोग्राम करने वालों को मैं ये बेच दूंगा एक तरह से। यानी कि चार्ल्स शोभराज मास्टरमाइंड था। हाँ। जिस गैंग के साथ भाग रहा है, जो गैंग भगा रहा है उसको, उसको भी गच्चा दे रहा था। उनको भी गच्चा दे रहा था, तो ये उसने बनाया था प्रोग्राम का। और पैसा कमाने की धुन तब भी उसको थी, इसको ये नहीं थी कि तिहाड़ से भागते पे मार दिए जाएंगे। चलिए, उसके बाद तिहाड़ जेल से आप लोग निकल गए, कार में बैठे। कार में बैठे। उस कार का, मोटरसाइकिल का इंतजाम कैसे किया गया, किसने किया, वो क्या कहानी है? पैसा तो ये राजू ने खर्च किया था। अब राजू कहाँ से लाए, राजू भटनागर, हाँ, क्योंकि राजू उस वक्त हमें नहीं मिला था। मौके पे तिहाड़ से आप भागे हो तो राजू नहीं था आगे, तो राजू जो है थोड़ा सा आगे की तरफ जेल से थोड़ा दूर खड़ा था। वो वहाँ से जब उसने देखा ये लोग सेफ्टी से निकल गए, वो आगे निकल गया। ये कार की क्या कहानी है बताओ? मोटरसाइकिल कैसे अरेंज हुई, उसने की? कार और मोटरसाइकिल जो है इसके चार्ल्स के कहने पर राजू ने किया था। राजू भटनागर अब दुनिया में है नहीं? राजू भटनागर 91 के अंदर डेथ हो गई उसकी। कैसे? नेचुरल डेथ? 88 में, शायद 88 में। अच्छा, ये जेल ब्रेक जो हुआ है तिहाड़, उसके 2 साल बाद? उसके 2 साल बाद क्या इलाहाबाद के अंदर जो है वो एक एनकाउंटर, पुलिस एनकाउंटर में गोली मार दी गया है। पुलिस एनकाउंटर में राजू भटनागर इस घटना के बाद, तिहाड़ जेल ब्रेक के बाद मारे गए इलाहाबाद में। अच्छा, अब आप लोग भागे, पहली गाड़ी आपने इस्तेमाल की तिहाड़ से बाहर निकलने को, फिर वो गाड़ी छोड़ी कहीं या उसी गाड़ी से आगे बढ़े? उस कार से और मोटरसाइकिल को लेकर गुड़गांव की तरफ निकल गए थे। अब वो वहाँ से तिहाड़ जेल से मुश्किल से 7-8 किलोमीटर पड़ता होगा दिल्ली का बॉर्डर। एक बार बॉर्डर पार हो गया तो बॉर्डर पार है। तो ये तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जिस वक्त इसको डाला हमने एक तरह से जयपुर रोड पर, समझे, अपनी कार को। हाँ, कार को। आप में से कार कौन चला रहा था? डेविड हॉल चला, वो देव कुमार त्यागी जो पहले से कार लिए खड़ा था। कार लेके खड़ा था।
वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और आपके सामने चुनौती थी तिहाड़ से निकलने के बाद दिल्ली की सीमा से पहले बाहर निकले, पहले दिल्ली की सीमा क्रॉस करें, निकल गया, गुड़गांव की तरफ से निकल गए थे। तो वहाँ से जब थोड़ा आगे निकले तो मोटरसाइकिल खराब हो गई थी, जिसको डेविड हॉल चला रहा था आगे आगे। डेविड हॉल चला रहा था, चार्ल्स उसके पीछे बैठा था मोटरसाइकिल पर। चार्ल्स उस कार में नहीं था जिसमें आप, ब्रजमोहन शर्मा और लक्ष्मी नारायण थे, उसमें नहीं? हाँ, चार्ल्स जब आया है, जब वो मोटरसाइकिल खराब हो गया, तब मोटरसाइकिल वो गुड़गांव की सीमा में खराब हुई, दिल्ली की सीमा, गुड़गांव क्रॉस करके मोटरसाइकिल खराब हो गई। हाँ, फिर डेविड हॉल और चार्ल्स दोनों आपकी गाड़ी में आ गए। इस गाड़ी में आ तो गए। आप एक गाड़ी में कौन कौन हो गए भागने वाली में? चार्ल्स शोभराज, 7 आदमी हो गए। हाँ, चार्ल्स शोभराज, अजय सिंह यानी कि आप, डेविड हॉल, लक्ष्मी नारायण और ब्रजमोहन शर्मा बजरंग और बजरंग, और देव कुमार त्यागी ड्राइवर उस कार के। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर गुड़गांव से किधर को निकले? गुड़गांव से निकल के सोहना पहुंचे। सोहना के अंदर जो गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है। ठीक, गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के बाद उसके बाद हम पहुंचे अलवर। अलवर में वो गाड़ी छोड़ दी, जिससे तिहाड़ जेल के गेट से भागे थे। और फिर उसके बाद बाई ट्रेन निकले। कहाँ के लिए? अलवर से मेरा ख्याल है देहरादून एक्सप्रेस थी ट्रेन, वो पकड़ी थी और उससे पहुंचे हैं बड़ौदा तक। कितने घंटे लगे अलवर से बड़ौदा बाई ट्रेन? पता नहीं, रात का टाइम था। अच्छा, चलिए रात को आप बड़ौदा पहुंचे तो बिल्कुल सुबह सुबह वापी उतरे हम। वापी पहले बड़ौदा स्टेशन है। हाँ, पहले बड़ौदा उतरने का प्लान हो रहा था, लेकिन जो है बड़ौदा बड़ा शहर पड़ता है, तो वो फिर आ गए इस पर वापी से 2 टैक्सियां अलग अलग करके निकले हम बॉम्बे के लिए। तिहाड़ जेल से बॉम्बे पहुंचने का रूट पहले ही तय था रूट तो या रास्ते में बनता चला गया? बात रास्ते में बनता चला गया। रूट तो बेसिक रूट तो ये था, यहाँ से गुड़गांव की तरफ निकलना है हमें, तो गुड़गांव से जो रूट चलता है तो वो बॉम्बे की तरफ ही जाता है, इसलिए बॉम्बे गए, इसलिए बॉम्बे चले गए। जो रूट आगे मिलता गया, रूट आगे मिलता चला गया। चलिए आप बॉम्बे पहुंचे, किस वक्त, क्या, कैसे, कहाँ फिर बॉम्बे मैनेज किया? बॉम्बे जो है मैं तो ये ऑप्ट कर रहा था कि मैं लक्ष्मी नारायण और ब्रिजमोहन के साथ जाऊंगा, तो उसके लिए एक इन्होंने जो है मीटिंग मेरे को बुलाया एक रेस्टोरेंट में कि तुम रेस्टोरेंट में आओ, काम है कुछ। मतलब वापी से आप लोग अलग अलग हुए थे? वापी से बॉम्बे तक तो आए हैं साथ, दोनों 2 टैक्सी करके। उसके बाद जो है ये कि बॉम्बे में कहाँ रुकेंगे ना उस गाड़ी वाले को पता है ना इस गाड़ी वाले को पता है। ड्राइवरों को, पार्टियों को, आपको आपस भागने वालों को, एब्सकॉन्डर्स को नहीं पता है? हमें नहीं पता है। अच्छा, अब उसमें जो है मेरे को चार्ल्स अपने साथ ले गया। चार्ल्स शोभराज आपके साथ हो गया। अच्छा, आप अब कौन कौन था? चार्ल्स शोभराज फिर वहां से आपके साथ हुआ बॉम्बे में? डेविड हॉल, मैं, देव कुमार त्यागी, ये 4 एक साथ एक ग्रुप बना। और ये जो है ये 3 लोगों का एक ग्रुप बना, लक्ष्मी नारायण, ब्रजमोहन शर्मा और बजरंग। तो मैंने कहा मेरे को इन लोगों से पास जाना है, इनसे मिलना है। तब मुझे पता लगा कि इसने तो उनको पहले ही डिच कर दिया है, उनको छोड़ दिया है। चार्ल्स शोभराज ने? हाँ, जानबूझ के छोड़ा है? जानबूझ के छोड़ ये कैसे खुला? ये तो इन्होंने रेस्टोरेंट में जब हमारी बात हुई है, फोटोग्राफ भी है उस मीटिंग बैठे हुए का। हाँ, तो वहाँ ये जो है तब इसने डिस्क्लोज किया। मैंने कहा मेरे को उनके साथ जाना है, मेरे को यहाँ नहीं रहना। किससे कहा? चार्ल्स से। तो बोला वो तो हमने छोड़ दिया है उन्हें। यानी कि एक जानबूझ के स्ट्रेटजी के तहत आपको साथ लिया गया था, मेरे को साथ लिया और गया उनको था। छोड़ दिया गया था। ये मुझको अपने ज़्यादा विश्वास पात्र समझ रहा था कि अजय सिंह चार्ल्स शोभराज के खास हैं। अच्छा, तो मैंने कहा नहीं, मेरे को उनके साथ जाना है। तो क्योंकि मेरा प्रोग्राम इसके साथ जाके लटकना नहीं था, मेरे को तो कुल मिला के थोड़े ही दिन के अंदर वापसी भी लौटना था। ये आप तय करके चले थे कि मुझे तिहाड़ वापस आ जाना है इनके निकलने के बाद? तब ये जो है
उसके बाद जो है हम बॉम्बे से जो है ये हम लोग पहुँचे रात को पनवेल अगले दिन फिर। पनवेल। पनवेल अच्छा। पनवेल उस ज़माने में गांव की तरह था, बस रहा था नया नया। तो पनवेल के अंदर हम जो है एक रेस्टोरेंट, वो एक होटल नया बन रहा था और शायद उसमें पहले ग्राहक हम ही लोग थे। उस होटल के नए के? उस होटल के पंचरत्न के नाम से था। पंचरत्न था और 4 रत्न तिहाड़ जेल से तिहाड़ तोड़ के वहीं रुके जाके। वहीं तो वहीं रुके थे। तो उस होटल के बारे में क्या आपको चार्ल्स को पहले से जानकारी? किसी को नहीं पता बस था। देखा और घुस गए? देखा और घुस गए। क्या कहा वहां जाके उसमें आपने? तो कुछ नहीं, हमें रुकना है। उन्होंने कहा आ जाओ। उन्होंने कोई कागज नहीं मांगे, पत्थर नहीं मांगे, देख कोई ये नहीं कि पासपोर्ट कहाँ है, वीजा कहाँ है। चलिए, आप चारों रुक गए वहां होटल में? हाँ, चारों रुक गए। चारों में से इसने देव कुमार त्यागी को दिल्ली वापस भेज दिया। चार्ल्स ने? क्या कह के? अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, नेहता से, उसके लिए कुछ गिफ्ट वगैरह वहाँ लेके जो है इसने उसको भेज दिया दिल्ली। ये मतलब उसकी स्ट्रेटेजी का पार्ट था कि देव कुमार त्यागी को अब हटाया जाए? नहीं, हटाया जाए नहीं। अब वो जो भी था इनका, देव कुमार त्यागी की वजह से उसके बाद जो है सारे ट्रेस हो पाए। अच्छा। तो देव कुमार त्यागी को जो है इसने दिल्ली भेज दिया। वो दिल्ली चला गया। ठीक है। और ये जो है क्या नाम है, डेविड हॉल रूम में चला गया। हाँ। रात के टाइम जो है मेरे से बोला कहने कि चलो घूमने चलना है। चलो। मैंने चलो। तो मोटरसाइकिल पर पीछे मैं बैठ गया, चार्ल्स गाड़ी चला रहा था। वो मोटरसाइकिल अरेंज कहाँ से हुई? वो तो ये दिल्ली से लेके गया था ना। वो तो पंचर हो गई, खराब हो गई थी। हाँ, तो गुड़गांव में। वहाँ से बॉम्बे से एक और गाड़ी खरीदी थी। बॉम्बे जाके नई मोटरसाइकिल खरीदी? बॉम्बे से नई मोटरसाइकिल खरीदी। पैसे थे आप लोग के पास? पैसे तो काफ़ी पैसा था उसको। अच्छा। और वेपन भी था आप लोग के पास? हथियार? वेपन थे सबके पास। चार्ल्स के पास भी रिवॉल्वर था? चार्ल्स के पास भी पिस्टल था, लामा का पिस्टल चार्ल्स के पास था। आपके पास क्या था? मेरे पास कुछ नहीं था जी। और ये देव कुमार त्यागी के पास कोई हथियार था? देव कुमार त्यागी के पास शायद ग्रेनेड था, एक हैंड ग्रेनेड। और ये डेविड हॉल के पास? डेविड हॉल के पास पता नहीं उसके पास। चलिए, एक मोटरसाइकिल खरीदी वहाँ से? एक मोटरसाइकिल वहाँ से खरीदी थी। उस मोटरसाइकिल के ऊपर ही मेरे को लेके गया और वहाँ पनवेल के अंदर ये पूरा जंगल में ले गया मेरे को। आप पीछे बैठे थे मोटरसाइकिल पे? चार्ल्स ओबराज चला रहा था? हाँ, रोकी ही नहीं। होली का टाइम था। जगह जगह आसपास के गांवों के अंदर ढोल बज रहे थे, गाने की और इसकी आवाज़ें इस तरह की आ रही थी। एक वो किस्सा बीच में क्या है, होटल की छत पे जब आप गए थे तो वो रिवॉल्वर और वो चार्ल्स ओबराज को शक, वो कोई कहानी थी? वो क्या है जो शक हुआ आपको या चार्ल्स को आप पे? छत वाला किस्सा क्या है? छत पर हम देख रहे थे पीछे की तरफ एक कॉलोनी के अंदर जो होली की फेस्टिवल मना रहे थे लोग बाग, और ये मेरे से बोला चलो घूमने चलेंगे। मैंने चलो। चार्ल्स ओबराज? हाँ। तो ये बैग लेकर आया था छत पे? हाँ, बैग लटका के लाया था। उस बैग के अंदर जो है वो था, पिस्टल था। मेरे को पता था इस बैग में इसने पिस्टल रखा है, और शायद ग्रेनेड भी था इसमें, क्या था तो ये मेरे को पता था इसके बैग में कुछ है। तो मैंने चलो नीचे चलते हैं। तो ये जो है अपने रूम में गया है, रूम से जो है इसने बैग लेकर आया है जिसमें पिस्टल रखी थी? जिसमें पिस्टल रखी थी। तो मैंने कहा भी कि ये बैग की क्या ज़रूरत है। अरे बोले कुछ नहीं वैसे ही डाल। और वो बैग लटका के, और वहाँ जो है इसने वहाँ गाड़ी रोकी जंगल में बिल्कुल, और गाड़ी एक तरह से गिरा दी। मोटरसाइकिल वो जानबूझ के गिराई थी? जानबूझ के गिराई थी। और वो शायद इसका विचार था कि मैं गिरने के बाद मेरा पाँव अगर मोटरसाइकिल वगैरह में फंस जाता है उस वक्त जो है इसे आसानी रहेगी मेरे को मारने में। आपको गोली मार देता चार्ल्स ओबराज? हाँ, क्योंकि इस बात के ऊपर हमारा बहुत विवाद हो गया था कि तूने उन लोगों को छोड़ा कैसे, उन 3 को। हाँ।
लक्ष्मी नारायण, बजरंग मेरी कंसेंट के बगैर और ब्रजमोहन शर्मा को। मेरी कंसेंट के बगैर कैसे छोड़ दिया तुमने? इस बात पर बहुत विवाद हुआ था हमारा। होटल में बहस हुई थी। होटल में भी बहस हुई थी, बाहर पहले बॉम्बे में भी बहस हुई थी। तो ये बोले, मतलब आप भी चार्ल्स सोबराज को खटकने लगे थे कुछ घंटे बाद ही। कुछ घंटे बाद ही खटकने लगे। ये बाद में इसने कबूला पुलिस रिमांड के दौरान। चलिए, आप वहां गिर गए, फिर क्या हुआ पहले वही बताइए। मोटरसाइकिल से उसने गिरा दिया आपको? गिरने मैं तो निकल के खड़ा हो गया, मेरा तो पैर बचा नहीं, इसका पाँव फंस गया मोटरसाइकिल के नीचे। फिर चलो निकाल दिया इसे। ये मेरे से कह रहा था कि ना निकालो, और मैं ये कह रहा था मेरी कमर में तकलीफ़ है, कमर में दर्द है, मैं नहीं निकाल सकता। फिर भी जैसे तैसे करके निकाल दिया इसे। तो फिर जो है मतलब इसका मौका बना नहीं और हम वापस आ गए। वरना ये क्या करता अगर मौका लगता चार्ल्स का? मौका लगता शायद मार देता, क्योंकि इसने ये बात पुलिस रिमांड के दौरान कबूली कि मैं जंगल ले गया था, मारने के लिए ही ले गया था। और उस चीज़ की बाद में इसने मुझसे माफ़ी भी मांगी। चार्ल्स सोबराज ने आपसे माफ़ी मांगी? माफ़ी भी मांगी इस बात की कि वो जो है गलतफहमी हो गई थी और ऐसा मेरी मंशा ऐसी नहीं थी कि मैं मार दूं, लेकिन जो है पुलिस ने जो है इस तरह की स्टोरी बना दी। वो क्या किस्सा है जब तिहाड़ जेल तोड़ के आप लोग सब पांचों भागे, बॉम्बे पहुंचे, और वहां जब उतरे तो किसी रेलवे स्टेशन पे कहाँ के था वो मामला कि अमूल वालों ने एक विज्ञापन लगाया जिस पे आपकी नज़र पड़ी? क्या है वो? मेरीन ड्राइव्स के ऊपर जब हम लोग जा रहे थे, हमने देखा एक 10-12 मंजिला बिल्डिंग थी, उसकी छत पर जो है बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जो अमूल ने लगाया था। अमूल ने? हाँ, अमूल बटर वालों ने। क्या लिखा था उस पे? उसमें शायद यही लिखा था कि सो सॉफ्ट सो स्मूथ लाइक सिक्योरिटी ऑफ तिहाड़ प्रिजन। तो उसका जो है फोटो डेविड ने ले लिया था। उस विज्ञापन पर नज़र किसकी पड़ी थी? मेरी ही नज़र सबसे पहले पड़ी थी उस पर। तब आपने कहा डेविड से कि ये ऐड ले लो। मतलब आप इतने में समझ चुके थे कि आपका जो तिहाड़ जेल स्कैप किया है आपने, उसको लेके अमूल ने विज्ञापन लगा दिया। वापसी कैसे हुई और ये सब पकड़ा उकड़ा कैसे गया? बस ये देव कुमार त्यागी सबसे पहले पकड़ा गया था। कहाँ? क्या नाम, पनवेल होटल पर पहुंचा था ये ढूंढता हुआ चार्ल्स वगैरह को। ये लोग निकल चुके थे गोवा के लिए। तो वहीं से जो है पहले देव कुमार त्यागी पकड़ा गया। देव कुमार त्यागी के बताने पर जो है इसको पकड़ा है, चार्ल्स को, डेविड को, मेरे को, सबको जो है फिर उसके बताने पर ही पकड़ा। बाकी ब्रिजमोहन, बजरंग और लक्ष्मी नारायण ये लोग अलग जा चुके थे। क्योंकि ये लोग अलग जा चुके थे तो इनका कोई ट्रेस मिला नहीं किसी। ये अपने आप लोगों में जो तिहाड़ जेल तोड़ के भागे 5 लोग 16 मार्च 1986 को, उनमें अब अजय सिंह जीवित हैं? हाँ। और कौन कौन जीवित बचे हैं? लक्ष्मी नारायण जीवित हैं, बाकी किसी का पता नहीं मेरे को, बाकी कोई मेरे संपर्क में नहीं। लेकिन ब्रजमोहन शर्मा शायद एनकाउंटर हो गया। वो हमारे केस के अंदर जो है वो उसकी डेथ सर्टिफिकेट लगाया था उसका, तो इसलिए आपको पता लगा कि वो मारे जा चुके हैं। और इसकी कोई ऐसी जुड़ी चीज़ याद आ रही हो चार्ल्स से जो अभी तक दुनिया में ना गई हो? क्योंकि आप पहले शख्स हैं जिसने ये पूरी कहानी पलट दी है, जिसने ब्लैक वारंट सीरीज ही पूरी पलट के रख दी है कि चार्ल्स नहीं भागा था। मेरे सुनने में ये आया था कि पहले जेल स्टाफ को दवाई दी और निकलते हुए जो है सबकी जेब में 50 रुपए के नोट जो है डाल के तब गए बाहर, ऐसा कुछ सुनने में आया था। सच क्या है इसका? ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। 50 रुपए काहे के लिए रखेंगे? क्यों रखेंगे 50 रुपए? यानी कि जो सीरीज बनी है तिहाड़ जेल स्कैप पे चार्ल्स सोबराज पे, वो उसमें गड़बड़ है, कुछ झूठ का पुलंदा है। वो सब तो झूठ का पुलंदा है एक तरह से। क्योंकि क्या है कि इन लोगों को ये कोई भी डेप्थ में नहीं गया है। किसी को नहीं पता कि चार्ल्स की मेंटलिटी क्या है और चार्ल्स
जो है अपने आप में चार्ल्स क्या है ना। तो ये चार्ल्स को बहुत ज़्यादा दिमागदार समझ के और जो है उसी हिसाब से अपनी अपनी थ्योरी बनाते रहते हैं हर कोई। जो ब्लैक वारंट सीरीज है, ये तो आपने सवालिया निशानों के घेरे में खड़ी कर दी है। लेकिन हाँ, तो मैंने देखा तो नहीं है, तो सुना है उसके उसके बारे में। और मेरे से किसी ने कहा था ब्लैक वारंट के अंदर ऐसे आ रहा है, और उसमें ये कहा गया है कि जेल से भागते समय जो है सबकी जेब में, स्टाफ की जेब में 50-50 रुपए का नोट डाल के, जबकि 1 रुपया धेला नहीं खर्च किया था। नहीं, कोई नहीं। तो ये ब्लैक वारंट सीरीज में क्यों लिख दिया होगा? क्या वजह रही भाई साहब? क्या रहा अजय जी? इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा प्रोपेगेंडा, झूठ का प्रोपेगेंडा इसीलिए रहता है कि ये मेरा नाम हो जाएगा कि इस आदमी को इतनी नॉलेज है चार्ल्स के बारे में। हाँ, चार्ल्स के बारे में नहीं, ये प्रिजन उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मतलब अपनी दुकान चमकाने के लिए, दुकान चमकाने के लिए अपना जो है चाहे जो कुछ बोलो, और उसका जो है सीरीज वालों से पैसा ले लो। कोई डिनाइल करेगा नहीं, कोई डिनाइल करेगा नहीं। चार्ल्स सोबराज इंडिया आएगा नहीं डिनाइल करने। हाँ। आपकी बुक भी बिक गई और आपने अपना सीरीज भी बना दी। सीरीज वालों ने पैसा बना लिया झूठ के पुलंदे पे, और बुक वालों ने बुक बेच ली अपनी। बुक बेच ली अपनी। क्या आपकी स्टोरी में चार्ल्स सोबराज के भागने वाली आपकी जो स्टोरी आपने सुनाई है, स्टेट मिरर हिंदी को आप सुना रहे हैं इस वक्त, इसमें इतना दम है कि चार्ल्स सोबराज की तिहाड़ से फरारी वाली पूरी कहानी को झूठ साबित कर दे? हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी को क्या होगा? ये तो ऑन रिकॉर्ड रहा होगा कि चार्ल्स और हम लोग जो एक सेल के अंदर इकट्ठे रहे, ये तो वहाँ का रिकॉर्ड बताते, जेल का रिकॉर्ड। जेल मतलब अजय सिंह दावा ठोक के कर रहे हैं इस बात का कि चार्ल्स सोबराज नहीं भागा था, भागने वाले कोई और थे। चार्ल्स सोबराज जबरदस्ती घुस के बैठा और चार्ल्स सोबराज फिर उनके संग निकला। बिल्कुल सही है ये बात तो। और उसमें आप भी शामिल रहे। उसमें हम भी शामिल थे, क्योंकि जब केस चला आप उसमें मुलजिम बने। हम उसमें मुलजिम बने, साथ साथ चार्ल्स और हम उसी में पेश होते रहे। कितने साल ये पेशियां चलती रही चार्ल्स सोबराज की फरारी में आप जो भागे हैं? तो 12 साल चल रही थी। 12 साल मुकदमेबाजी आपने की है। 12 साल जो मुकदमेबाजी हुई, उसमें 12 साल के अंदर कोई भी गवाह इसमें मतलब कोर्ट के अंदर आके एग्जामिन नहीं हो पाया था। सिर्फ एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ था PW1, शायद मिस्टर BS जरियाल डिप्टी सुप्रिटेंडेंट थे तिहाड़ जेल। उन्होंने अपनी स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर दी थी, बाकी क्रॉस एग्जामिनेशन उनका भी नहीं हुआ था। लेकिन 101 गवाह थे। 101 गवाह, मतलब 100 गवाह गायब हो गए तिहाड़ जेल स्केप में आपके और चार्ल्स सोबराज। गवाह नहीं गायब, विटनेस गवाह नहीं हो गए। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि कुछ लैप्स जो है प्रोसिक्यूशन से भी हुए हैं। लैप्स हुए हैं प्रोसिक्यूशन से या किए गए जानबूझ के? नहीं, हुए हैं। जोश के अंदर उन्होंने उठा के जेल स्टाफ को जो है उसमें मुलजिम बना दिया, TSP का स्टाफ मुलजिम बना दिया। ठीक है, उन्हें अगर गवाह बनाते तो वो ज़्यादा सॉलिड गवाह रहते। ये प्रोसिक्यूशन की सबसे बड़ी गलती रही ट्रायल के दौरान। ट्रायल तो चला ही कहाँ? ट्रायल तो चला ही नहीं। ट्रायल तो चला ही नहीं क्योंकि सब तो जांच उल्टी करे बैठी थी दिल्ली पुलिस। और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने जांच की थी। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि चार्ल्स सोबराज इतना भारी पड़ गया हिंदुस्तान की हुकूमत पे उस दौरान भागने के बाद कि उसका ट्रायल तो साइड में रख दिया। ये हुआ कि किसी तरीके से ये देश की जेल में किसी भी ना रहे, नहीं तो आफत हो जाएगी। ये सच है? ऐसा कुछ नहीं है। सबको अंदरूनी तौर पर तो सबको मालूम था कि चार्ल्स सोबराज जो है बिना मदद के जीरो है अपने आप पे। जब तक उसे बाहर से एड नहीं मिले वो जीरो है। हाँ, उसका नाम इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी कार्रवाई को चमकाने के लिए, जो ब्लैक वारंट में हुआ। जो हुआ ये होता है। नहीं, आप इस चीज को मानते हैं कि हाँ ब्लैक वारंट पे यही हुआ है? देखिए, ब्लैक वारंट मैंने देखी नहीं, लेकिन सुनी है। हाँ, बस जो सुना है उससे तो ऐसे ही लगता है। लेकिन क्या हिंदुस्तानी हुकूमत जी थी वो भी चाहती थी कि ये इसको एक्स्ट्राडिट कर दिया जाए, भेज दिया जाए और ये जान छूटे हमारी जेलों की? ये आखिर के अंदर यही करने लगे थे। आखिर के अंदर यही करने लगे थे कि अब तो जो है मतलब इतना टाइम हो गया, 1975 से इसको जेल में रखा हुआ है इन लोगों ने।
है ना। और मेरा ख्याल है 86 आ गई भागते भागते इसको। 86 में तो ये 86 के 12 साल और फिर उसके बाद रहा पकड़ने के बाद। हाँ, तो 98 तक जो है, 98 तक ये जो है यहाँ रहा। तो ऑलमोस्ट जो है 75 और 23-24 साल ये यहाँ रह गया। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं सिरदर्द बनाए रखता है जेल वालों के, उस जेल वालों की जान को, जेल की जान को वो जो है रोज़ एक नई एप्लीकेशन उठा के लगाता है। तो जेल वालों ने भी पीछा छुड़ाना चाहा। अच्छा, पुलिस भी ये जान रही थी कि अब कुछ कर नहीं पाएंगे, और कितनी थू होगी अगर जो है इतने दिन हो गए और ये 101 गवाह करते करते जो है 20 साल निकल जाएंगे, है ना। और उसके बाद अगर ये छूट जाता है, केस एक्विटल हो जाता है, तो कितनी थू होगी पुलिस की। तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने यही विचार किया, बोले ये इसको जो है केस को विड्रॉ करके और इसको बाहर भेजो, कैसे भी यहाँ से धक्का दो। ये धक्का दिया उसे। अजय जी, आपका तो बहुत प्रिय मित्र हो गया है चार्ल्स शोभराज, ये बिकनी किलर इंटरनेशनल मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। देखो जी, वो वैसे तो खैर कुछ भी हो गया हो, लेकिन जो है मैं उसे अच्छा आदमी नहीं मानता। वो अपने आप में कनिंग आदमी है, कनिंग है बहुत ज़्यादा। उसका बस चलेगा तो वो मेरी छाती पर भी पाँव रख के चला जाएगा, उसको अपनी अपना कोई मसला हल होता दिखेगा तो। चार्ल्स शोभराज भागने के बाद, पकड़े जाने के बाद दोबारा फिर आपके टच में कब तक रहा? मेरे टच में जब तक केस नहीं निपट गया, यानी कि 1998 तक। 1998 तक टच में रहा। उसके बाद फिर चार्ल्स शोभराज ने कभी आपको कहीं और किसी जेल में विदेशी या कहीं कुछ मतलब बुलाया, मिलने की कोशिश करी चार्ल्स शोभराज ने? मिलने की कोशिश की थी और वो शायद नेपाल की जेल थी। हाँ, क्या था वो किस्सा, बताइए ना, काठमांडू वाला। नहीं, उन्होंने कोशिश की, मैं नहीं मिला उससे। उन्होंने ये कहा था, काठमांडू जेल से भिजवाया था मैसेज भिजवाया था, मिलने आओ। अब काठमांडू तक जाना वो हंसी खेल थोड़ी है। तो आप नहीं गए फिर? मैं नहीं गया। लेकिन आज अगर आप चार्ल्स शोभराज के को टच करना चाहें, कांटेक्ट में आना चाहें, तो आपको पहचानेगा चार्ल्स शोभराज? क्यों नहीं जानेगा भाई। उसने वहाँ से नेपाल जेल में रहते हुए जब जब उसके पास फ़ोन का एक्सेस आया, तो उसने जो है मेरे को फ़ोन किया। और कहीं ना कहीं वो मेरे को ज़्यादा, मेरे ऊपर बहुत विश्वास करता है शायद, जो मैं समझता हूँ। अदरवाइज वो ये नहीं करता। कि उसकी वाइफ के बारे में आप जानते, निहिता विश्वास, है ना। यस, नेपाली नेपाली जो लॉयर भी है वहाँ। जो लॉयर भी हैं। तो उनका एक इंटरव्यू हुआ था स्टार न्यूज़ पर। अच्छा, ध्यान है आपको? नहीं, मुझे नहीं ध्यान। अच्छा, उसमें वो थे, मैं नाम भूल रहा हूँ। दिवांग? दिमाग नहीं, ये बिहारी जो है। एनीवे, चलो, इंटरव्यू हुआ था, किसी चैनल ने किया था, तो वो निहिता विश्वास का। निहिता विश्वास, तो वो मेरे घर होके गई थी अपने भाई के साथ, मेरे घर आई थी। मतलब ये जब पकड़ा गया है काठमांडू में था। उसके बाद वो जब जेल में था नेपाल की, तब निहिता विश्वास आई आपसे मिलने? तो उसके बाद शादी कर ली इसने निहिता से। हाँ। उसके बाद इसने मेरे को फ़ोन किया कि इनका जो है इंटरव्यू है, तो आप इनको अपने साथ ले जाके करा के लाओ। तो मैं इनको जो है फिर, मतलब चार्ल्स शोभराज आप पे इतना विश्वास अभी भी करता है कि अपनी होने वाली बीवी और अपनी नेपाल में लॉयर, सुप्रीम कोर्ट नेपाल की, वो आपके पास भेज दी कि आप ले जाकर उसका इंटरव्यू कराइए इंडियन चैनल पे। तो वो जो है, मैं पहले वो जो जर्नलिस्ट थे उनका नाम भूल, कोई बात नहीं, चलिए आगे। उनके घर लेकर गया। उसके बाद नेक्स्ट डे इसमें नोएडा के अंदर। चलिए, अब निहिता विश्वास और आपके संबंध कैसे हैं अब इस वक्त? नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई उसके बाद। उसके बाद कुछ दिन 2-4 बार वैसे बातचीत हुई ओकेजनली। निहिता विश्वास की नज़र में क्या था चार्ल्स शोभराज? कभी बातचीत हुई जब आप बैठे? मैंने कभी इस मसले पर बात नहीं। अगर आज चार्ल्स शोभराज अजय सिंह से हाथ मिलाना चाहे तो मिला लेंगे?
देखिए, हाथ मिलाना एक फॉर्मेलिटी है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो ये चाहे हाथ मिलाने के बाद जो है मैं उसके हिसाब से चलूँ, तो वो तो नहीं। आज चार्ल्स शोभराज आपके कहने पे, यानी अजय सिंह जो हमारे सामने बैठे हैं स्टार मिरर हिंदी पे पॉडकास्ट में, क्या कर सकता है आपके लिए चार्ल्स शोभराज? आपको कितनी उम्मीद है? आज तक तो किया कुछ नहीं उसने। जो आज करेगा तो वो उसका तो, वो जब पहले इंडिया से छूट के गया है तो फ्रांस गया था, तो फ्रांस से जो है उसका, फ्रांस से फ़ोन आया था, फ्रांस जाने के बाद उसका फ़ोन आया था शायद दुबई से, एक कि मैं दुबई में हूँ, फिर फ़ोन आया था मैं अफ़गानिस्तान में हूँ, तो फिर अफ़गानिस्तान की फ़ोटो वगैरह दिखाए थे, भेजे थे उसने, तो मैंने तो चीज़ें रखी नहीं। मतलब आपका मोबाइल कांटेक्ट नंबर उसके पास चार्ल्स शोभराज के पास विदेशों में अब भी है? शायद होगा, जब भी, अदरवाइज पहले तो पहुंच ही गया था उसके पास। आप तो असली कॉन्स्पिरेटर हैं नहीं, तिहाड़ जेल से भागने के साथ में उनके, नहीं ऐसा मत ये सहयोगी हैं, ठीक? ऐसा मत कहिए। ये है कि मैं तो परिस्थितिवश एक इसमें ट्रैप के अंदर आ गया। इनसाइडर हैं। हाँ, उस इनसाइडर है, उस स्टेप के इनसाइडर हैं, तिहाड़ जेल से शोभराज के भागने के इनसाइडर आप हैं। बिल्कुल, आप इनसाइडर कह सकते हैं, सहयोगी एक्यूज और सहयोगी नहीं कहेंगे, चलिए कॉन्स्पिरेटर भी नहीं कहते हैं, इनसाइडर तो हैं। इनसाइडर, हाँ, आपसे ज्यादा किसी को नहीं पता, नहीं इतनी। फिर ब्लैक बारन में तमाशा करके क्यों बेची जा रही है? अब ये तो मैं नहीं जानता। आपको इस पे आपत्ति क्यों नहीं है अजय जी? झमेलों में नहीं पड़ना चाहता, एज मेरी हो गई। आपने आपने नहीं, आप ये तो कह सकते हैं कि सच क्या और झूठ क्या है। जब झूठ लिख के बिक सकता है तो सच लिख के क्यों नहीं बेचना चाहते हैं आप? अब ये आपने इतना कुछ पूछा था, अच्छा मैंने जो बताया सच्चाई जो थी वो आपके सामने ले आया। चलते चलते एक सवाल और है चार्ल्स शोभराज को लेके, क्या चार्ल्स शोभराज वाकई में बहुत काबिल, बिना पढ़ा लिखा लेकिन भारत के कानून का वकील था तिहाड़ जेल के अंदर? इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं, बहुत ही तेज दिमाग का आदमी है वो, और उसके पास कला है ऐसी जिससे सामने वाले का ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है और कैसे उसके ब्रेन पर कब्जा किया जाता है, इस चीज़ की बहुत अच्छी नॉलेज है उसकी। मतलब आपको चार्ल्स शोभराज के बारे में अजय जी इतना पता है कि आप आज उस पर थीसिस लिख सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके लिखे शायद 2-4 लेटर भी पड़े होंगे मेरे पास। आपके पास? हाँ, उसके हाथ के अंदर। तो वो हैं आपके पास अभी? अभी तो नहीं है मेरे पास। ढूंढने पड़ेंगे मेरे को। उसने जो लेटर आपको लिखे हैं, वो लेटर कब किस ड्यूरेशन में लिखे गए हैं, किस पीरियड के हैं? वो उसी जमाने के हैं, एस्केप के बाद, जब जो है वो 2 नंबर जेल में था, मैं 3 नंबर जेल में था, तो उस दौरान के हैं। अजय सिंह, कभी चार्ल्स शोभराज को ये नहीं लगा कि एस्केप तो आपके संग हो गया वो सुरक्षित, लेकिन पकड़ा आप लोग की वजह से गया वो बाद में? हमारी वजह से नहीं पकड़ा गया, उसको पता है कि देव कुमार त्यागी ने सबको पकड़वाया। देव कुमार त्यागी अब कहाँ, किस हाल में? डेथ हो गई। कैसे, नेचुरल या कोई और बात? अननेचुरल डेथ थी वो, तो मर्डर हुआ था उसका। देव कुमार त्यागी का मर्डर कहाँ हुआ, क्या है वो किस्सा थोड़ा सा? वो मेरे को नहीं पता है। अच्छा, मर्डर हुआ था उसका। अच्छा। तिहाड़ जेल के बड़े काबिल धुरंधर अफसरान जो थे, जेलर, सुपरिंटेंडेंट, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, डिप्टी जेलर, ये सब कानूनी सलाह उससे लिया करते थे, और कैदी तो थे ही। बड़े अफसरों ने तो इससे सलाह नहीं ली होगी। मैं भी बड़े अफसरों की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये जो लोअर स्टाफ था, ये समझिए आपके कोई वार्डर है, हेड वार्डर है, उसको कोई मीमो मिल गया, जेल की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई मीमो मिल गया, या कोई जो शो कॉज नोटिस मिल गया, तो अब क्या है कि ये लोग उनको शो कॉज नोटिस हुआ या मीमो हुआ वो अंग्रेजी में दे देते हैं। ये नहीं समझते कि वो जो 6ठी 8वीं 10वीं क्लास तक का पढ़ा हुआ है वो कहाँ से उसको पता करेगा कि इसमें क्या लिखा है। तो वो किसी ना किसी की तो मदद लेगा। अब उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि इतनी तनख्वाहें तो उनकी है नहीं कि वकील कर लें कोई, तो वो ऐसे ही वकील पकड़ते हैं कि जेल में कौन पढ़ा लिखा काबिल आदमी दिख रहा है, तो चार्ल्स को दिखा दिया, किसी को दिखा
हमारी इतनी लंबी बातचीत के दौरान जी स्टेट मिरर के जो दर्शक हैं उन्होंने ये देखा कि अजय सिंह उस टीम के मेंबर रहे हैं जो तिहाड़ जेल तोड़ के 16 मार्च 1986 को मैं चार सोबराज के ये 5 लोग भागे थे। इसी तरीके से और भी बेबाक बेखौफ सच्चाई के इर्द गिर्द घूमते हुए पॉडकास्ट देखने के लिए, सुनने के लिए आप हमें सर्च करते रहिए, बने रहिए। इसी तरीके से स्टेट मिरर हिंदी के साथ आगे भी। अजय सिंह जी के साथ मैं था आपका हमजुबान संजीव चौहान। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।